आइए लेसन 1 क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए इंग्लिश सेकेंड पेपर का आज से अध्ययन शुरू करते हैं हम लोग, जिसका नाम होगा नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया है कि अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति को कही हुई बात को व्यक्त करने के लिए हम निम्नलिखित दो ढंग अपनाते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। यानी जो वक्ता होता है उसके बातों को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच में कह सकते हैं और एक इनडायरेक्ट स्पीच में कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं। देखिए, कहने वाले व्यक्ति के शब्दों को जब ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गया कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों क्या त्यों इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे माई फ्रेंड साइड डबल इन्वर्टेड कामा आई एम इल। देख रहे हैं, आई एम इल जो है वह डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है, इसलिए इसे डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल है रामा सेड दैट ही वाज रॉन्ग। रामा सेड दैट ही वाज रॉन्ग, तो ये भी आपकी बात होती है। सॉरी, रामा सेड और डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में आई एम स्ट्रॉन्ग। तो दोनों वाक्यों में आप देख करके बता सकते हैं कि जो वक्ता है उसके बात को ज्यों का त्यों इसमें लिखा गया है। तो यही बात होती है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जैसे कहा वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा अवश्य लगाना पड़ता है, तब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है। उसके बाद से एक चीज़ आता है सेकेंड नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन में भी आप बता सकते हैं कि जब कहने वाले व्यक्ति के शब्दों का सारांश हम अपने शब्दों में करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आपने याद किया, कहने वाले व्यक्ति के शब्दों का सारांश जब हम अपने शब्दों में करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। पहला कि माई फ्रेंड said दैट ही वाज इल। इसमें कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको याद हो गया होगा कि इसमें कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, चाहे रामा सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग, इसमें भी आप देख रहे हैं कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नोट में वाक्य की बात को जिस क्रिया से प्रारंभ किया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और किसी व्यक्ति को जिस बात को दोहराया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो वाक्य के पहले होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है तो उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो जिसमें सैड आया होता है या सेज होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के यहाँ पर 5 नियम दिए गए हैं। बारी बारी से इन नियमों का हम लोग अध्ययन करते हैं। नियम 1 है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा देते हैं। नियम 1 है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामा और जो इन्वर्टेड कामा होता है
उसको हम लोग हटा देते हैं। तो पहला तो आपको याद हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टर कामा को हमेशा हटा देते हैं। दूसरा का नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा नहीं लगाते हैं। अभी आप देख रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा था ना, उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे आपको एक वाक्य दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है रामा सेड, फिर ये कामा लगाया गया है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में के जो कामा होता है उसको हटा देते हैं। तो वही नियम नंबर 2 कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला जो कामा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। नियम नंबर 3 है कि किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन का मतलब डैट। अभी आपको देख भी रहे थे कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब सिंपल में वाक्य होगा तो हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात तो तय हो गया कि जो रिपोर्टिंग किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा हम लोग डैट और इफ़ का ही प्रयोग करते हैं। इफ़ का प्रयोग तो भाई जब आके प्रश्नवाचक होगा तब करेंगे, लेकिन आप डैट का प्रयोग हमेशा सिंपल सेंटेंस के लिए किया जाता है। ये चीज़ हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से नियम नंबर 4 है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इसमें सेड होता है, जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में हम लोग रखते हैं। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है, ये भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद से नियम नंबर 5 है कि डायरेक्ट स्पीच के पहले बड़े अक्षर को जब छोटे अक्षर में बदल देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, किंतु एक तथा परपर नाउन के बड़े अक्षर में ही रहने देते हैं। अगर आपका आई हो, ये आई लिखा गया है, तथा प्रॉपर नाउन के जो बड़े कैपिटल लेटर होते हैं उसको बड़ा लेटर में ही रहने देते हैं। तो 5 नियम है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिया में परिवर्तन के नियम। तो क्रिया में परिवर्तन के नियम में नियम 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टेंस में या भविष्य का यानी और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो ये चीज़ हम लोग जान गए कि अगर माने जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए और आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग, इसको आप देखेंगे आगे। देखिए समझते रहिएगा। डायरेक्ट में लिखा है रामा सेज हरी इज ए गुड बॉय। रामा सेज हरी इज ए गुड बॉय। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रामा सेज कह रहा है, और हरी इज ए गुड बॉय ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रामा भी नाउन है, सेज में यस लगा यानी वर्ब का पहला रूप में यस लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। और हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब बनाएंगे तो रामा सेज डैट हरी इज ए गुड बॉय, रामा सेज डैट का केवल इस्तेमाल कर देना है और हरी इज ए गुड बॉय। या दूसरा एग्जांपल है कि ही विल से, विल और सेल तो ये फ्यूचर में हो ही जाता है तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही विल से कृष्णा इज ए टेलिंग ए लाई, ही विल से कृष्णा इज ए टेलिंग ए लाई, वह कहेगा कि कृष्णा एक झूठ बोलता है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही विल से डैट का इस्तेमाल, कृष्णा इज टेलिंग ए लाई जैसे है वैसे ही। यानी यहाँ से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये जो से देख रहे हैं या विल अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करता। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और नोट में देखता है लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब से या सैड को टेल या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो। यानी
जैसे आपका विल के बाद से है ना, से के बाद टू में दिया होता, तब आप से को टेल में बदलते। सैड होता तो उसको टोल्ड में, यानी से और सैड को टोल्ड में या टेल में तब बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो नियम नंबर 1 देख लिए, जो आपके इनडायरेक्ट के बात होती है। नियम नंबर 2 इसमें कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस में निम्नलिखित रूप में बदलेगा। क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, यानी भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस में हो, तब आपके जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह बदल जाता है। जो माने अभी आप देख रहे थे नहीं बदल रहा था, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में था इसलिए। लेकिन जब ये भूतकाल यानी जब पास्ट टेंस में होगा, तब इसका जितने भी रिपोर्टेड स्पीच होते हैं सब बदल जाएंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, उसके नियम को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए का नियम आपका है, कैसे ये नियम बदलता है। यहाँ से नियम आता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में ईज आर एम होगा तो ये वाज वेयर में चेंज हो जाएगा, कर्ता के अनुसार लिखेंगे। दूसरा है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये इनडायरेक्ट का नियम है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तब के, और ये डायरेक्ट का नियम आपका है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी इज जो गोइंग आप देखेंगे उसको वाज गोइंग में चेंज कर देंगे, यानी इज आर एम जो होगा वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि हैज गन और हैव गन होगा तो ये हाइड गन या हाइड गन में चेंज हो जाएगा, यानी हैज होगा तभी हाइड में, हैव होगा तभी हाइड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कहीं अगर आपको दिखाई दे हैज बीन गोइंग तो इसको हैड बीन गोइंग में चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट के जो चारों भाग है वह पास्ट के चारों भाग में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट में। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, देख रहे हैं ना, जो पास्ट आपका इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी अगर वेंट है, जैसे वर्ब का दूसरा रूप है तो हाइड गन हो जाएगा, वेंट और हाइड गन, गन तीसरा रूप होता है। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर वाज गोइंग है तो हाइड बीन गोइंग में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चेंज नहीं होता है, नो चेंज, यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रिमेंस हाइड गन वैसे ही रहता है, और अगर हैज बीन गोइंग है तो हाइड बीन गोइंग में आपका चेंज नहीं चेंज होता वैसे ही। यानी यहाँ से ये दोनों बात आपकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आपका हाइड गन है तो इनडायरेक्ट में भी हाइड गन रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं, अगर हाइड बीन गोइंग है तो हाइड बीन गोइंग में ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, फ्यूचर टेंस के लिए अगर कहीं भी आपको शैल गो दे दें तो इसको शुड गो में चेंज करें, यानी शैल जो होगा शुड में आपका चेंज हो जाएगा, और गो है तो गो वैसे ही लिख देंगे। इसमें जो शैल होगा शुड में चेंज हो जाएगा, गो है तो गो में रहेगा। विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, गो है तो गो में ही रखेंगे। अन्य कुछ परिवर्तन भी देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर मे होगा तो माइट में चेंज हो जाएगा, अगर डायरेक्ट में मे है, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो माइट में चेंज हो जाएगा। केन है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुड में चेंज हो जाएगा। डू या डज है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका ये डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। डिड नॉट है तो हैड नॉट में चेंज हो जाएगा। वाज कॉल्ड है तो हैड बीन कॉल्ड में चेंज हो जाएगा। मस्ट है तो मस्ट रिमेंस, यानी मस्ट में ही रहने देते हैं इसे, और अगर टू गो है तो रिमेंस टू गो ऐसे ही रहने देते हैं। समझे, तो ये कुछ नियम थे, और बाकी जो आप पूरा यानी एक बार फिर बता दें कि आप जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट में अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। अगर शैल अगर कहीं भी होगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शुड में चेंज कर देंगे,
विल होगा तो वुड में चेंज कर देंगे, मे होगा तो माइट में चेंज कर देंगे। ये नियम आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद से जो अगले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में